এখানেও ওর দিয়েছে, বুঝেছো? বাজা। রাধা স্বামী নাম যোগাবে চৈতরে, কলকলে সবনাশ সুখ পাবে সব দুঃখ হরে। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरन जग में जनमई। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल करले, यही नाम निज नाम है मन अपने धरले। बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभाय गमय पारी। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पाओ जहाँ कई विश्राम। कार्यो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जिया बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सदगुरु पदमाओ धाम सदिनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ो निज धाम। आइए भाव जल नाव लगाई, हमसे जी अनलिया चढ़ाई। साविदा दृढ़या सुरथ बताई, परम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडवत। राधा स्वामी मिल गए फूला भगति का स्रोत। भगति सुनाई सबसे नरी, वेद कति बनता ही विचार। सौजा पुरुष चौथे पदवासा, संतन काउआ सदा विलासा। सघर दर साया गुरुपुरे, दीन बजे जहाँ चर जतुरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाई सुरत से सारा। इस पार गमौल कय कनेरा, संत शरत कई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी। सूरत अति करम गनानी, पुरुषयनानी जाय समानी। कार्य बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जिया बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सदगुरु पदमाओ धाम सदिनाम। करु बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ा करे सबे नाय करे उपकार। साधु संगमय दे अनित, परम गुरु दातारी। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पित, मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पर, कै मुखले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल पिता निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समराथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परत कसौ,
तुम रहती विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दे प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दे प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ा करे साबिनाई करे उपकार साधु संग मय दे अनित परम गुरु दातारे साधु संग मय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानमितिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्ष्मं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परचरणं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 মিনিট নাম ধ্যান। জয় গুরুদা, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু জয় গুরু। এখন প্রণবদা সত্যদর্শন পড়বেন। জয় গুরু। প্রণবদা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় জয় গুরু জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যদর্শন পাঠ। দুঃখ একরকম ভাব, সুখ একরকম ভাব, অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ।
তুমি জগতে হাজার করে দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না যতক্ষণ তুমি হৃদয় থেকে ওই অভাবের ভাবটা টেনে না নিচ্ছ। অহিংসা করতে পারে। জয় গুরু। हाँ राजेश भाई, राजेश बोरसे भाई 12 ठीक है सर। हेलो। जय गुरु। हाँ राजेश, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। 17 मराठी पाठ. दुःख एक प्रकारचा भाव आहे, सुख देखील एक प्रकारचा भाव आहे. अभावाचा किंवा इच्छेचा विचार म्हणजेच दुःख होय. तुम्ही हजार प्रयत्न करून देखील जगाची दुःख नष्ट करू शकणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या हृदयात अभावाचा भावच नाहीसा करत नाही आणि धर्मच ते करू शकतो. जय गुरु. हाँ कामेश्वर भाई हिंदी, कामेश्वर दा लाइन पे है? हेलो कामेश्वर भाई लाइन पे है? हाँ है, लाइन पर है। हाँ परम हिंदी प्रेम बात श्री कीजिए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। जय गुरु। Jorda English. Jai Guru. Satyanusaran in English. Misery and happiness are both modes of mind. To lack the thoughts and deeds befitting the desire is misery. You may serve the world in 1,000 ways, but you cannot destroy its misery until the sense of inadequacy be removed from the heart. Dharma alone can do that. Jai Guru. आज ये 133rd परम प्रेममय श्री ठाकुर के जन्म महीना, तो 133rd जन्म महीना है। ये हमारा रेगुलर संडे सत्संग का जो बदलापुर में जो होता है उसी का ही आज थाने ग्रुप थाने जोन कर रहा है। अभी श्रीमती गौरी मंडल माँ आप लाइन पे है? हाँ दादा हूँ। हाँ, ये गौरी मंडल माँ राजमुंद्री से है। वहाँ पे एक सत्संग केंद्र हो रहा है जो लास्ट टाइम 2017 में 2017 में जब आचार्य देव रिटर्न किए थे यहाँ से बदलापुर से, तब वहाँ का जो सत्संग केंद्र का फाउंडेशन स्टोन ले किए थे। और ये गौरी मंडल माँ उनके हस्बैंड के साथ ये मंदिर का नीयत है। जय गुरु माँ, स्टार्ट कीजिए। जय गुरु। অসিদ্ধা, सभी को গরিমা এক মিনিট। অসিদ্ধা, हाँ জয় গুরু। একটা বিশেষ ইয়ে আছে আমাদের ভাইন্দারে, হ্যাঁ। শ্রীকান্ত মিত্রা একটা সৎসঙ্গ ফ্যামিলি পুরো সদস্যরা দীক্ষিত ছিল, কিন্তু শ্রীকান্ত দা দীক্ষিত ছিলেন না, শ্রীকান্ত বেদ্দা। তো পুরো ফ্যামিলি করা হয়েছিল, সবাই ভালো হয়েছে, শুধু শ্রীকান্ত বেদ্দা পরশুদিন একটু আমরা সবাই মিলে তার আত্মার এবং ওই পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ओके ओके, हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। हाँ प्रणव दा। हाँ ठीक। ओके अभी हाँ गौरी माँ आप हाँ स्टार्ट कीजिए। शुरू करो ना। हाँ जी, सभी को मेरा जय गुरु। और मैं भी उनके आत्मा का शांति कामना करती हूँ ठाकुर जी के चरण में। मैं एक भजन पेश कर रही हूँ। चरणों में तुम्हारे हाथ करते हैं प्रणाम, राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। चरणों में तुम्हारे हाथ करते हैं प्रणाम, राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। रात दिन जापे हम तुम्हारा शुभ नाम, रात दिन जापे हम तुम्हारा शुभ नाम। मन मंदिर में तुम्हारा हो नाम,
में तुम्हारे हम करते हैं प्रणाम। राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। नाम तुम्हारा लेके जो तू जगाए, मन मेरा हो जो तुम डर में ही खोए। नाम तुम्हारा लेके जो तू जगाए, मन मेरा हो जो तुम डर में ही खोए। दूर करो लोभ मोह क्रोध और काम, मन मंदिर में तुम्हारा हो धाम। दूर करो लोभ मोह क्रोध और काम, मन मंदिर में तुम्हारा हो धाम। चरणों में तुम्हारे हम करते हैं प्रणाम। राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। तुम्हें जीने के सही राह दिखाई, यजन यजन भीति सबको सिखाए। तुम्हें जीने के सही राह दिखाई, यजन यजन भीति सबको सिखाए। तुम्हें दिया सबको सतनाम, मन मंदिर में तुम्हारा हो धाम। तुम्हें दिया सबको सतनाम, मन मंदिर में तुम्हारा हो धाम। चलो में तुम्हारे हम करते हैं प्रणाम। राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। रात दिन जपे हम तुम्हारा शुभ नाम, रात दिन जपे हम तुम्हारा सतनाम। मन मंदिर में तुम्हारा हो धाम, अनुकूल शाम। चरणों में तुम्हारे हम करते हैं प्रणाम। राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। चरणों में तुम्हारे हम करते हैं प्रणाम। राह दिखाए हमें अनुकूल शाम। जय गुरु। असिद्धा म्यूटे आছেন। अब हाँ 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 ओके। गौरी मंडल माँ बहुत अच्छा गाए हैं। ठाकुर जी का ये जो गाना है आप राजमुंदरी से है, जो जब आचार्य गए थे फ्रॉम हैदराबाद से वाइजैक के तरफ जो जाने के लिए, वो जो चेन्नई के तरफ जो रास्ते में ये बीच में आता है, वहाँ पे सत्संग केंद्र हो रहा है। आप लोग ठाकुर जी का ये जो पवित्र कर्म है उसको आगे बढ़ाइए। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु। हाँ जय गुरु माँ। राजेश भाई, जयेश भाई आप लाइन पे हो? जयेश चौधरी, हाँ जयेश अनम्यूट करके स्पीच देना। हाँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी चरणी कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बड़मान चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बात श्री बड़दान चरणी कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री दादांच्या चरणी कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विकांना माझा प्रणाम और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरु। खूपच चांगलं वाटतंय की रोज सत्संग होतोय आणि आपण या सत्संगचं रोज आस्वाद घेत आहोत आणि आपण खूपच भाग्यवान आहोत की या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये सुद्धा आपल्याला रोज काहीतरी पॉझिटिव्ह चार्ज करण्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी मिळत आहे आणि आपण त्याच्यात पार्टिसिपेट होत आहोत। आज माझा टॉपिक आहे दुसऱ्यांची मंगल कामना हीच स्वतःच्या मांगल्याची प्रसूती। हे ठाकूरजींच्या वाणीबद्दल मी 10 मिनिटं बोलणार आहे। तर सर्वात पहिले दुसऱ्यांची मंगल कामना ही करण्यासाठी, ही एक भाव येण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल?
म्हणजे आपण स्वतः नेहमी स्वतःचाच विचार करतो. आपली फॅमिली, आपली बहीण, आपला भाऊ, आपला मुलगा, म्हणजे आपली कशी प्रगती होईल याबद्दल आपण स्वतः नेहमी विचार करत असतो. आपण दुसऱ्यांच्या प्रगतीबद्दल किंवा मांगल्याबद्दल कधीच विचार करत नाही. तर हा जो भाव आहे, ही जी मनातनं जी इच्छा आहे, ती जागृत होण्यासाठी आपल्याला नेमकं काय करायचंय? आणि आपण दुसऱ्यांचं मांगल्य पहिली गोष्ट करू नाही शकत. जे करणार आहेत ते ठाकूरजीच आहेत आणि ते आपल्या मार्फत करून घेतील. तर आपल्याला त्यांच्या बरोबर युगयुक्त व्हावं लागेल, म्हणजे ट्युनिंग करावं लागेल. तरच आपण दुसऱ्यांच्या मांगल्याचा भाव आपल्या मनामध्ये आणू शकतो. फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगा कि ये मेरे मन में जागृत कैसे हुआ. सो सबसे पहले मेरा दीक्षा हुआ और दीक्षा के बाद मुझे जैसा बताया गया कि इष्टभृति रोज करना है, तो मैं इष्टभृति रोज करता था और इष्टभृति करते करते 6-7 महीने में मुझे सत्संग करने का मन किया. पहले मैं ध्यान नहीं करता था, इतना मेरा ध्यान नहीं होता था, सिर्फ 5-10 मिनट में मैं इष्टभृति करता था. तो धीरे धीरे मैं सत्संग जाने लगा. फिर सत्संग में ठाकुर जी के बारे में सुनता था. फिर ठाकुर जी का सुन के मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा आई और विश्वास बढ़ा. तो धीरे 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 मैंने फिर स्वस्थानी लिया. फिर स्वस्थानी लेने के बाद मेरा ध्यान ध्यान होने लगा. तो स्वस्थानी से हेल्प क्या हुआ कि मेरा जो फूड टेकिंग था, फूड इंटेक था, उसमें प्याज लहसुन बंद हुआ, नॉनवेज बंद हुआ. तो उससे जो ठाकुर जी को बोलना है वो मैं समझ पाया. मतलब उन्होंने प्याज लहसुन क्यों छोड़ने को बोला, उन्होंने जो भी उनकी वाणियां है उनके ऊपर मेरी श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगी. और फिर ध्यान करने करते करते फिर समझा कि हम कोई नहीं करने वाले, जो भी कर रहे वो ठाकुर जी कर रहे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है. और वो माध्यम बनने के लिए हमें उनके साथ ट्यून होना है. और वो ट्यूनिंग के लिए उन्होंने ये सब प्रोसेस बोला है, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार. ये अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो उनके साथ हम ट्यून होंगे. मतलब हम ध्यान करेंगे तो अपने आप हमें लगेगा कि मुझे ठाकुर जी के साथ संग करना है. अभी ठाकुर जी ने तो आचार्य देव दादा के साथ संग करना है, बबैदा के साथ संग करना है, अविन बाबू के साथ संग करना है. अगर वो भी अवेलेबल हमारे यहाँ नहीं तो हमारे ऋत्विक दादा है, तो ऋत्विक दादा के साथ हमें संग करना है. तो वो संग से एक क्लियरिटी आता है, एक श्रद्धा आता है ठाकुर जी के बारे में, एक विश्वास आता है. और वो संग करने के बाद हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो धीरे 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 शुद्ध होने लगता है. और दृष्टिकोण शुद्ध होने के बाद एक दृढ़ विश्वास आता है. और दृढ़ विश्वास आने के बाद निर्विचार आता है. और निर्विचार आने के बाद फिर हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है. और प्रेम जागृत होने के बाद फिर हम आत्मसमर्पण हो पाते. बट ये सब होने के लिए सबसे पहले शुरुआत दीक्षा, इष्टवृत्ति और सत्संग, इससे होना चाहिए. और स्वस्थैनी, ये अगर हम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी ने जितने भी वाणियां कही है वो फिर हम अपने हिसाब से समझेंगे. वो उन्होंने जिस हिसाब से बोला है वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि उनका जो बोलने का मतलब उनका जो सत्यानुसारण में जो भी उन्होंने कहा है, उसके पीछे का जो कारण और उसके पीछे का जो भाव, वो समझने के लिए हमें उस लायक बनना होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम 12 के जो मैथ्स के सम्स है वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसको 5th to 10th का कुछ बेसिक्स नहीं पता रहता. तो हमें उस लायक बनने के लिए हमें सत्संग करना होगा, स्वस्थैनी लेना होगा, ध्यान करना होगा, जो जो ठाकुर जी ने बोला है वो करना होगा. फिर अपने आप वो अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं, मेरे ठाकुर जी है तो ठाकुर जी सब में है. तो अगर ठाकुर जी सब में है तो मुझे सबका मंगल मतलब मंगल के लिए सोचना चाहिए. मतलब जो भी मेरे साथ अगर झगड़ा करने आए, जो भी मेरे साथ कुछ भी निगेटिव करने आए, तो मैं सोचने लगूंगा कि अरे इसके अंदर तो ठाकुर जी है, तो इसके अंदर अगर ठाकुर जी है तो मैं उसके साथ निगेटिव बिहेव कैसे कर सकूंगा. बट ये जो लेवल है, ये जो फीलिंग है, वो आने के लिए हमें ध्यान, स्वस्थैनी के जो नियम है और सत्संग, ये जो तीनों चीजें हैं वो कंपलसरी करने चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल ठाकुर जी ने इतने बेस्ट और सिंपल तरीके से बताया है कि सुबह उठ के ध्यान करो, उससे अपने आप पता चलेगा कि हमें क्या करना है. बट हम अपनी वृत्ति प्रवृत्ति में इतने जगड़ जाते हैं कि सुबह भी उठ नहीं पाते.
तो ये बहुत ही मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं परम पिता का संतान हूँ, मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ जो जगत के मालिक है, और इतना उन्होंने सब सृष्टि बनाया और मैं उनका शिष्य हूँ, तो मैं सुबह उठ नहीं पाता, इतनी सी छोटी बात है। और मेरे गुरु इतने श्रेष्ठ है जिन्होंने सब सृष्टि के उद्धाता है, और उनका मैं शिष्य हूँ और मैं सुबह उठ नहीं पाता। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमें एक ताकत मिलेगी कि मेरे गुरु इतने श्रेष्ठ है और मैं इतना मतलब कर नहीं पा रहा हूँ उनके लिए। तो धीरे 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 हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर हम सुबह उठने की प्रैक्टिस करेंगे। फिर सुबह उठ के जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे उन्होंने जो भी बोला है वो अपने आप हमारे मार्फत होगा। बट शुरुआत में हमें थोड़ा सा कष्ट लेना होगा उनके साथ ट्यून होने के लिए, नहीं तो फिर सब मतलब अपने हिसाब से होगा, और जो उन्होंने कहा है वैसा हम कर नहीं पाएंगे। बस इतना ही बोल के मैं जय गुरु बोलता हूँ। आप बहुत अच्छा बोले। दैनंदिन जीवन में ठाकुर जी को लेके चल रहा है। एक जयेश भाई जो बोले हैं, जो आदमी जो जो इंसान जो जन्म लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये सब लेके जन्म लेते हैं पिता माता के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे आके एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आए हैं। वो बहुत बड़ा काम है कि वो क्या है, जीवन में हमारा जो गोल है वो गोल ही है कि हम ईश्वर प्राप्ति मतलब ईश्वर तो अपने में लाना। जो दीक्षा का टाइम वही बताया गया, मैं अक्रोधी हूँ, मैं अमानी हूँ। हाँ, ये जो बताया गया ये सत अनुज्ञा जो है, इसका मुताबिक अगर हम चले और उनके निर्धारित रास्ते में अगर हम चले, तो अभी जयेश भाई बहुत सुंदर भाव से जो बताए, दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिकल वे में हम अगर करने जाए तो क्या होगा, ठाकुर जी का जो वी आर द सन ऑफ द परम पिता, तो उनकी जैसे होने के लिए हम कोशिश करेंगे और जीवन में सुख शांति अपने आप आएगा। क्योंकि ईश्वरत्व प्राप्ति होने से क्या होता है, षडैश्वर्य होता है। तो ईश्वरत्व प्राप्ति करना ही अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अपना जयेश भाई बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में परिपालन करते हुए बताए। इसलिए दीक्षा के बाद में फिर शस्त्र नहीं लेना ये और निरामिष आहार भोजन करना ये बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर जयेश भाई बहुत सुंदर बताया है। थैंक यू वेरी मच जयेश। अभी नेक्स्ट भजन होंगे हमारे इंद्रजीत दास भाई। इंद्रजीत दास भाई आप लाइन पे हो? जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु। स्टार्ट योर। हाँ आवाज सही है मेरी? हाँ, आपका आवाज एकदम सही है, एकदम बराबर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, आपको जय गुरु और आज के सत्संग में उपस्थित सभी दादाओं माताओं आप सभी को मेरा भक्ति भरा जय गुरु प्रणाम। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे पंथ निहारे, सुख संपद अब सब बलिहारे। कब से बैठे पंथ निहारे, सुख संपद अब सब बलिहारे। पलकों से राह सजाओ सजनिया,
पलकों से राह सजाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। शंका भय से अब क्यों रोए, राह भूल क्यों जीवन खोए। शंका भय से अब क्यों रोए, राह भूल क्यों जीवन खोए। आस चरण की लगाओ सजनिया, आस चरण की लगाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तू हो जा मत वाला। आए रक्षक परम दयाला, परम दयाला, परम दयाला। आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तू हो जा मत वाला। पुरुषोत्तम अपनाओ सजनिया, पुरुषोत्तम अपनाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। मधुर प्रेम में प्राण की बाती, लेकर हाथ में भक्ति आरती। मधुर प्रेम में प्राण की बाती, लेकर हाथ में भक्ति आरती। शुभ सुंदर गीत गाओ सजनिया, शुभ सुंदर गीत गाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे पंथ निहारे, कब से बैठे पंथ निहारे। सुख संपद रब सब बलिहारे, पलकों से राह सजाओ सजनी आ, पलकों से राह सजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। बजाओ श्रावण ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। जय गुरु। हाँ, बहुत सुंदर इंद्रजीत भाई, मनमुग्ध कर दिया।
इतना अच्छा गाना गाए हैं। थैंक यू सो मच। अभी जोशीदा, श्रद्धो जोशीदा, आप लाइन पे है? हाँ या जय गुरु दादा। हाँ 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 दादा, आपका बारी। हाँ प्लीज, आप 15 आप कैसे हैं? हाँ आप ठीक है ना? आप कैसे है? हाँ बस ठीक अभी है, ठाकुर आप की दया कैसे से, है? बस सबकी दया से, ठाकुर की दया से अभी भी खड़ा हूँ, अभी बैठा हूँ आपके साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। ओके ओके हाँ, ओके दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अंकुश जी, परमाराध्या जगत श्री श्री बड़ी माँ, परम कृपा श्री श्री पितृदेव, परम कृपा आचार्य श्री श्री राम चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य बाबाईदा, पूज्य सिपाहीला, पूज्य बिंकीला और पूरी ठाकुर परिवार को मेरा साष्टांग प्रणिपात। उपस्थित सब ऋत्विक वृंद, सत्संगी माता भगिनी और नवागत सज्जन भी, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। पता नहीं कहाँ से शुरू करो कहाँ से अंत, क्योंकि ठाकुर के बात करते समय शुरू तो कर सकता है मगर उसका अंत नहीं होता है कहाँ। इतनी बातें मन में आ जाती है, मगर आज मैं कुछ ऐसी कुछ बातें करूंगा तो शायद आप लोगों को थोड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठाकुर से बी फ्रैंक बट द स्वीट वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ। अच्छा, उसके पहले एक दो दृष्टांत तो मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ठाकुर की लीला का थोड़ा स्पर्श मिले। हमारे ननी गोपाल चक्रवर्ती, हमारे जो सेक्रेटरी पहले, अभी तो नहीं है वो, उन्होंने जो कथा बोली उसके मैं बात कर रहा हूँ। ननी गोपाल चक्रवर्ती की माँ पिता सब लोग दीक्षित थे। ननी था और फॉरेन जाके कोई फिजिकल ट्रेनिंग, उनका कुछ डिग्री लेके आए थे लंदन से, बट वो दीक्षा नहीं लेता। माँ बार बार बोलती थी अरे ननी तो दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, नहीं लिया। उनको गुजर जाने के बाद उनका योग आया और जब उनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा के टाइम ये ननीदा मुझे बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोले ऋषिदा दीक्षा टाइम मुझे एकदम भी माँ की याद आई। अरे अरे अरे, अब अभी यहाँ अभी माँ होती थी कितना अच्छा लगता था। वाह हो गया, दीक्षा तो हुई, बाद में उनकी शादी भी हो गई, लड़की हो गई। जाके परम पिता से बोले कि दया से एक हमारे कन्या रत्न प्राप्त हुई है। तो ठाकुर एक बार दो बार बोलते वो क्या है, ऐसी करते क्या वैसी करते क्या। एक बार जब भी जाते थे हमेशा वो जो पुत्री हुई उसके बारे में ठाकुर वो पूछताछ करते थे। ननी गोपाल को रहा नहीं, बोला ठाकुर कहे कुछ रहस्य है क्या। तो ठाकुर बोलते हैं ए ननी, जब तुम्हारी दीक्षा हुआ क्या तुमने अपनी माँ की याद किया था कि नहीं। वो माँ तुम्हारे घर में आई है, उसको बोले जाति स्वर बोलते हैं। समझ गए, जब दीक्षा बोलता होता है तब ठाकुर उपस्थित होते हैं। कहाँ है हम लोग, मन की बात अभी मैं करने वाला हूँ। ठाकुर स्वयं उपस्थित होकर हम उनके सामने दो दो जगह सिग्नेचर करके दिया है। मैं ऐसी शपथ लेता हूँ कि मैं उनका बनूंगा, मैं कर में रखूंगा, मैं जीवन मैं तुम्हारे कार्य में व्यतीत करूंगा। शपथ ले जाए परम पिता और जो पूरा दिन के मालिक है। और अब ये जो नंबर देखो यहाँ 65 80, अच्छा लगता है हम लोग को ये सब देखते ना। हम तो ठाकुर बोलते हैं कुरूपता में भी सुंदरता देखते हैं। ठीक है, ये सुंदरता अच्छी सुंदरता में देख रहा हूँ देख रहा है क्या क्या देख रहा हूँ। देश की बात अभी भाषण हो रहे हैं, आप अच्छा प्रचलन कर रहे हैं, मगर जब ये देखता है ईश्वर की तरफ देखता है तो मन में एक विषाद आता है और बोलने को लगता है कि मुझे शायद माफ करें आप सब लोग, मगर ये क्या हो रहा है हम लोग के पास। क्या चीज आपको आकर्षित कर रही है मोर देन माय ठाकुर। कौन सी चीज आकर्षित करते हैं कि ऐसा लगता नहीं मेरा प्रायोरिटी जीवन में क्या है वो पहले डिसाइड कर दिए, देन गो अकॉर्डिंगली। डोंट हैव डबल स्टैंडर्ड्स। ठाकुर इज ठाकुर, आई बिलोंग टू ठाकुर एंड आई देयर इज नोबडी इन बिटवीन मी एंड ठाकुर। ये खुद बाबा बोलते हैं, आचार्य देव बोलते हैं, देयर इज नोबडी बिटवीन यू एंड ठाकुर, है ना। अभी ऐसा समय जब आता है तो मैं देखता है आदमी अपनी मन पता किसी दे डोंट फॉलो ठाकुर but they follow their mind. There's a problem. एक तो उदाहरण में अभी मैं आपको दे रहा हूं, अब बुरा मत मान लीजिए। ये जो थाना का एरिया जो है असीधा, शायद आप एग्री हो गए नहीं होगे वो पता नहीं है। ये बबेदा ये आए थे 2017 में,
वो पूरे सबके साथ सब इलाका का बारे में उन्हें जितना जितना पर्टिकुलर थाना का जब डिस्कशन आया तो उनका जितने वार्ड्स है उनका पूरा करके वो बोलते ये मुलुंड चेकना का जो बात है ना, मेरी मन की बात कर रहा हूं मैं, वो भी वो पूरा थाना एरिया में है। ये मुलुंड चेकना का आंदोलन करके किसने अलग किया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। Why this disruptive tendency? Why this disintegrating move? अरे सहमति लाती शक्ति है ना दादा, सहमति लाती है तो सहमति में जो हानि करता है क्या मैं उनका विरोध नहीं करेगा? दूसरा दिन एक में सवाल उठाया था असत विरोध के बारे में, तो क्या है ये असत नहीं है चल रहा है, अब इसका विरोध हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा ये भी हमारी दुर्बलता होगी क्या? तो ये है जो हम जो बात कर रहे हैं, हमारा सत्संग अधिवेशन केंद्र इधर होता है, वो अधिवेशन केंद्र में आने को भी वो लोगों को मना कौन कर रहा है पता नहीं रहा मुझे। आई वॉन्ट टू नो हु इज दैट पर्सन, व्हाट इज हिज मोटिव। सॉरी आई एम स्पीकिंग समथिंग फ्रॉम अभी मेरी जीवन की संध्या का टाइम मेरा आ रहा है, पता नहीं कितना विषय रहेगा यहाँ बात करो। एक टाइम था ये थाना केंद्र था ना, ये एक तरह का इट्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड। और ये जो सत्संग मूवमेंट का था ना, मैं क्लेम इसमें कोई मेरा पर्सनल चीज नहीं है, आई ओनली नो ठाकुर दया से सब हो रहा था। इतनी ब्यूटीफुल एक संगठन चल रहा था, वो पूर्ण आंदोलन हुआ, सत्संग का आंदोलन फैल रहा है हर जगह जगह। और वो आंदोलन का एक सर्च करके ये बल्लापुर के कार्यकर्ते तैयार किए, ठाकुर की दया से ये ब्रीडिंग ग्राउंड में ऐसे ऐसे कार्यकर्ते तैयार हुए थे। ये हमारे एक लौकिक थाना का लौकिक था, कहाँ चला गया? अब देखो नजर यार डालो, क्या करे ये सब लोग, क्या करे हमारे ये जो मुकोइजना केंद्र के लोग, क्या करे वो लोग, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, आई एग्री विथ यू। बट लगता है कि किसी न किसी ये बात को छेड़ना चाहिए। और जब इस तरह के, और दूसरी एक बात मैं तो डिसइंटीग्रेशन कहाँ कहाँ आता है देखिए, कोई कोई लोग बोलते हैं ये मेरा इलाका है, ये मैंने ये काम किया है, मैं उधर चल रहा है, मैं उधर जाता हूँ। मैं तो एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहे हैं, शायद आप बोलेंगे मेरा लास्ट भाषण होगा। मैं बोला एक जगह है, हमारे एक ऋत्विक जो गए थे बॉम्बे के एक विशिष्ट भाग में, वहां जाके एक गुरु भाई के घर में बोला आप एक सत्संग हम आयोजित करेंगे आपके। तो गुरु भाई क्या बोलता है, हमारे ऋत्विक का परमिशन ले लो। नॉनसेंस, व्हाट इज दैट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हाँ अंडरस्टैंडेबल, इन्फॉर्म करने का वन थिंग करेंगे, जरूर करेंगे, हमका आदर करते हैं, मगर ये क्या चीज है उनका परमिशन? बाप रे बाप, हैरान हो गया सब देखने। ये जो इलाका का ये जो एक तरह का अलग अलगवाद जो बन गया है, तो सत्संग के लिए बहुत घातक होने वाला मैं बोलता हूँ। दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस को हमको निरोध करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट द इंडिविजुअल दैट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज माय ठाकुर, व्हाट मैटर्स इज माय डिवोशन टू हिम, व्हाट मैटर्स व्हाट आई एम सिंपली फॉलोइंग वेयर पीपल लव इट और नॉट। जो ठाकुर को पसंद है, देखो, जो मेरे ठाकुर से प्यार करे वो मुझे प्यार अलग करे। वो प्यार करने का लक्षण क्या होता है? कहाँ भी वो बोले हुए चीज से हम अलग नहीं हुआ। ये मेरी बात बहुत दिन से मैं कहने वाला था। और ये जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस पहले हम करेंगे तो आपको पता है हम जो काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अभी भी वंस यू डिसाइड हैव ए सत्संग, दैट्स ऑल। तब तक आपका मत यूज करें। वंस यू टेक ए डिसीजन यू स्टिक अप टू दैट। दिस इज कॉल्ड ए डिसिप्लिन। एनीवे, अच्छा अब एक और छोटी सी आपको थोड़ा सा हल्के फुल्के बात भी मैं कर रहा हूँ। मेरी बातें इसी हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। आप लोगों में भी आदत हो गई उसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करके मुझे क्षमा भी करने का और थोड़ा एंजॉय भी करने का। अभी भी रिसेंटली एक बात हुई, देखो हम चाल चलन व्यवहार सीधा और सब यहाँ के ज्यादा लोग हैं, एक छोटा व्यवहार करने से कितना अच्छा लगता है। एक रिक्शा वाला से हम जाके स्टेशन से इधर आया, कितने बार हम जाते हैं ठाकुर से अपना घर में कितना मिनिमम 20 रुपए कुछ भाड़ा होता है, वो 29 रुपीज को दिखा रहा था। इधर आने के उत्तर में देखा मीटर की तरफ, बोला भाई साहब आपका मीटर ठीक है। वो थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला, वो आप क्या समझते, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। बोले ये तो 20 रुपये ज्यादा हुआ। फिर जब वो बोलता हमको कुछ नहीं, हमको पैसा दीजिए। तब उसका जो एक भाव देखा मैं, एक जो शत्रुता पैदा हो रही थी, मैं नीचे उतरा, डंटी नहीं था, उसको 30 रुपीज दे दिया और पेट पे हाथ देके उसके इतने हाथ जोड़ के बोला देखो आपके घर में कोई बाल बच्चे भी है ना? हाँ है। बोले अच्छा है ना, प्यार करते हैं ना उनके पास?
प्यार करते हैं, चलो मैं और उसको 20 रुपए उसके हाथ में दिया, बोला आपका बच्चे के लिए मैं कुछ दे रहा हूँ, क्या आनंद से रहे। आई कैन इमेजिन द एक्सप्रेशन ऑन दैट ऑटो रिक्शा वाला, तो नीचे बाहर आ गया, एकदम हमारे स्वामी झुक के प्रणाम करे, दादा काका माझी चूक झाली. अरे बघा, हा सारा दृष्टांत मी तुम्हाला काय देतो माहितीये का, की जिथे दृष्टता निर्माण होऊ शकत होती, शत्रुता निर्माण होती, तिथे आपण असा टर्न दिला है, ठाकुरची दया है. देखो कैसा टर्न एन ऑब्स्टेकल इन अपॉर्चुनिटी. वो आदमी का आनंद देखे मुझे भी आनंद लगा, और जो कुछ पहले जो हमारे डायलॉग करते हम दोनों ही भूल गए. दिस इज ठाकुर एंड दिस इज, हम सोचते चाहते हैं हम लोग, चाल चलन व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए. ठाकुर के लिए चला, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड आप रखिए. और जैसे हमारे जयेश बेटा बराबर वो बोले, जब आई एम वेरी प्राउड टू अगर ठाकुर का है, मगर मुझे निमित्त मात्र के वो फैमिली का कुछ करने के लिए मुझे मौका हमारे मालिक ने दिया है. मैं उनका हमेशा ऋणी रहता हूँ ठाकुर का. जन्म जन्म से हम आके उनका जो ऋण है वो वापस नहीं कर सके हम लोग. और ऐसी अवस्था में जब मिलते, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, नॉन दान खूब तरह से कीजिए, बहुत अच्छा कहा. हमारे अंदर की खामियां हम खुद हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, कौन करेगा बाबा. उधर एक आत्मा ना आत्मा बोले है ना, तो हम अपने को उधर करने, ठाकुर आए तो मैं बता वही करो वही करो वही करो. इसी को हम बोलते हैं इष्ट प्राणी का. जो हम स्वतः नहीं बोलते, देखो ठाकुर नाम ध्यान करते हैं, मन में भाव आता है, तो भगवान को हम पहचान नहीं, नाम करते तो लगता है कि ये हम खुदा को पहचाना, और बाद में हम खुद को पहचानते हैं स्वतः अनुज्ञा में. और ये भाव लेके हम इष्टार का अर्पण करते कहते हैं कि नहीं हम लोग कैसे भाव लेके गए, और भावग्राही जनार्दन है. और इसी उनको भाव जो चाहिए वो भाव में अपने अंदर पैदा करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति. मैंने ठाकुर को अपना बनाना, उनका अपना बनाने के लिए उन्होंने बोले उसे रस्ते चलना, यही हमारा ये साधन भी होगा, साध्य भी होगा. और करते करते पता लगेगा ये डिसइंटीग्रेशन मूव से हम थोड़ा अलग हो गए, इंटीग्रेटेड मूव कर रहे हैं. हम खुद को इंटीग्रेटेड हमको बनना पड़ेगा. जो चाल चलन में ये देखना पड़ेगा, जो बात करे मराठी मध्ये बोलतो आपण, बोले तैसा चाले त्याची बंदावी बोल. ठाकुर खुद करके नहीं दिखाया दादा, जो कुछ बोले ठाकुर करके दिखाया है सबको. ही इज आवर आइडियल. तो ऐसी अवस्था में हम एक घटा जो बात है, तो हमारे पास यही उद्देश्य है कि ठाकुर जो ठाकुर को अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा. दूसरे को प्लीज करते जाते ठाकुर का अनप्लीज करेगा तो पूरा वर्ल्ड अनप्लीज हो जाएगा. जैसे उस दिन विनायक दा ने बोले, ठाकुर हंसेंगे तो दुनिया हंसेंगी, ठाकुर रोएंगे तो पूरा दुनिया रोएंगी. क्या चाहते हैं, द चॉइस इज योर्स, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द सफरिंग फॉर दैट. मैं सबको मंगल के लिए कामना करता हूँ. मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए, मेरा अभी आयु का आखिर का टाइम आ रहा है. हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर को पकड़ के रखे, सब चीज तुम्हारे पकड़ भी आएगी दादा. मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए करता हूँ. और मेरी टूटी भाषा में फिर एक बार मुझे क्षमा कर दिए, मगर मेरी मन की बात में मैं बोल ही दिया, ताकि मैं अधिकार नहीं है दादा मुझे, मगर मेरा कर्तव्य है बोलने का लिए. मैं कर्तव्य में करते रहूंगा. किसी को बुरा लगे अच्छा लगेगा, ठाकुर जानते हैं मेरा इंटेंशन क्या है. प्रभु के चरणों में आज की मेरी बातें समर्पण करता हूँ. सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ. जय गुरु. जोशीदा, श्रद्धेय जोशीदा, हमारे सबसे पुराने कर्मी यहाँ के जो है और वरिष्ठ कर्मी, और जो ही इज अनकॉम्प्रोमाइज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ इष्टो, ये जो है अनकॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड से जो स्ट्रांगली जो डिलीवर किया. जोशीदा, थैंक यू सो मच, वेरी मच, मेरा प्रणाम. हाँ, आपका जो सजेशन है, विल लुक इनटू दिस एंड विल मूव फॉरवर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द इष्टो. हम इष्टमय होके चले, आप जैसे आप दीर्घायु हो, हमारे साथ में बने रहे, आप शतायु हो, शताधिक उम्र जिए, ये हम कामना करते गए. ठाकुर जी का आपको मंगल करे, आपका सर्वांगीण मंगल करे, यही ठाकुर जी के चरणों में मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ. जय गुरु जोशीदा. आप शतायुषी बोल रहे हैं, और शतायुषी ठाकुर के चरणों में मुझे देखिए, मैं जरूर उनके लिए जीऊंगा. जय गुरु. Jai Guru Dada, Jai Guru. We take the promise from you. You will live more than 100 years. Jai Guru, Bande Purushottam. Jai Guru, Jai Guru. जय गुरु जोशीदा. हाँ, अभी बंदोनमा आप लाइन पे है? हाँ दादा. हाँ बंदोनमा, आपका मधुर संगीत अब
गायन चालू कीजिए। हाँ, जय गुरु। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, पक्षी मधुर कलरविती सकल जगाया, राधा राधा गाऊनी भूपाळी सजाया, पक्षी मधुर कलरविती सकल जगाया, राधा राधा गाऊनी भूपाळी सजाया, भ्रमर वृंद धुंदवनी मंद बोलया, वृंदावनी गुंजरुनी नाम करूया, नाम करूया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, वृक्ष वेल पुष्पलता शांत नादया, हलत डुलत आनंदे नाम गंधया, वृक्ष वेल पुष्पलता शांत नादया, हलत डुलत आनंदे नाम गंधया, पवन बोले मंद मंद निर्जरासया, राधा राधा नाम गात गंध वाहूया, गंध वाहूया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, चंद्रमान भात हसे गोप गोपिया, चांदण्या विभोर होत नाम घेतया, चंद्रमान भात हसे गोप गोपिया, चांदण्या विभोर होत नाम घेतया, मंत्रमुग्ध राधा बोले कृष्ण कन्हैया, लपविले समज पासूनी नाम मंत्र या, नाम मंत्र या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, तंत्र मंत्र सकल यंत्र मूल मंत्र या, आदि गुरु विलसित हे नाम जगिया, तंत्र मंत्र सकल यंत्र मूल मंत्र या, आदि गुरु विलसित हे नाम जगिया, रोग शोक संकट जनी मुक्त होया, पुरुषोत्तम शक्ती नाम युक्त होया, युक्त होया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, पूर्व नभी मूर्त हुई धर्म भास्करा, अरुण रथी अनुकूल अवतारी आधरा, पूर्व नभी मूर्त हुई धर्म भास्करा, अरुण रथी अनुकूल अवतारी आधरा, सृष्टि देवी इष्टवृत्ती अर्पी ठाकुरा, सकल देव तृप्त होती जोडुनी करा, जोडुनी करा, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, नाम स्मरो या सजनी नाम स्मरो या, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया।
जय गुरु दादा। ये जो भजन है ये जोशीदा ने लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरु। हाँ, वंदना वर्षमा बहुत अच्छा गाए, उनका रचयिता भी बहुत स्ट्रांगली डिलीवर किया। आज गाना भी जबरदस्त गाना है, हमारे प्यारे गाना है, आप बहुत सुंदर गाए, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू माँ। थैंक यू दादा। जय गुरु। अभी केस्टो कर्म करता है, केस्टोदा है लाइन पे। हेलो केस्टोदा। केस्टोदा आप अनम्यूट कीजिए, सुजाता कर्मकर के नाम पे ज्वाइन हुए शायद। हाँ सुजाता। अभी आवाज आ रहा था। हाँ अभी आवाज आ रहा, अभी तो आवाज आ रहा। जय गुरु हमारा अनम्यूट म्यूट था, इसके लिए ऐसा हो गया। ओके 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 दादा, स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল, হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল, পারের সম্বল কিছু করো না, হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল, পারের সম্বল কিছু করো না, 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 ভাইরে পারের সম্বল কিছু করো না, 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 হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, মায়ার সংসারে আমার করে, মায়ার সংসারে আমার করে ইহকাল পরকাল হারায়ো না, মায়ার সংসারে আমার করে ইহকাল পরকাল হারায়ো না, 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 ভাইরে ইহকাল পরকাল হারায়ো না, 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 হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নেরি জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, 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 ভাইরে জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, জয় রাধে গোবিন্দ
বলো না পারের সম্বল কিছু করো 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 না এই অকাল পরকাল হারায়ো 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 না জয় রাধে গোবিন্দ বলো 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 না হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না। जय गुरु। हाँ केशवदा, बहुत मन मतानो कीर्तन किया है, सब लोग मन भर गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा केशवदा। अभी हमारे हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ऐसे ही कीर्तन गाते जाइए, हम लोग को मन भर गया। ठाकुर जी खुश होंगे, आपका जो कीर्तन आप गाए हैं उनके उनके चरणों में एक बहुत सुंदर फूल अर्पण किया है। जय गुरु जय गुरु जय गुरु केशवदा। अभी हमारे जो मेन स्पीकर डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती, आप हैं डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती, वो जो हमारे आचार्य देव श्री दादा का बहुत प्रिय पात्र है, डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। स्वरूप दा, आपने आधा घंटा ऑल यू कैन कैरी ऑन। जय गुरु जय गुरु। आज जितने भी यहाँ पे जीवन वृद्धि की साथिया सब मौजूद हुए हैं, अपने ही इष्ट की जीवन चलना को कथन और अपने ही कर्म में वर्णन करने के लिए आप सभी को मेरा पवित्र आनंदित जय गुरु अर्पण करता हूँ। आज परम दयाल की 133वां जन्म महीना के 21वां दिन हम उद्यापन कर रहे हैं और साथ साथ ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये जो हालात से हम गुजर रहे हैं, ये हालात को कैसे शुभ में बदल सकते हैं कोई एक व्यक्तित्व। देवघर में जहाँ पे परम धाम है, वहाँ पे ये लॉकडाउन जब शुरू हुए तो उस समय की घटना है। परम पूज्यपाद श्री बाबाई दादा बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे रहते हुए नित्य जो उनके सेवक है श्रद्धेय शिक्षक महाशय यानी मुकुल रंजन शीटदा, तो वार्तालाप में उन्होंने मुकुलदा ने बाबाई दादा से कहे कि क्या ये भादो महीना जो आ रहे हैं, सावन महीना जो आ रहे हैं, ये सब में हम सत्संग नहीं कर पाएंगे? तो बाबाई दादा ने इस प्रश्न का बहुत ही उम्दा और बेहतरीन जवाब दिए थे। उन्होंने कहा थे कि सत्संग को लेके ही तो हमारे जीवन है और सत्संग करना तो हमें चाहे या ना चाहे पड़ेगा ही। अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को सही मायने में व्यवहार कर पाए तो हम जरूर आपने आप में संयोग को स्थापन कर पाएंगे। तो मुकुलदा ने कहा कैसे? तो मोबाइल के जरिए हम चाहे तो वेब सत्संग कर सकते हैं, और जो वो चिंगारी वहां पे डाले थे बाबाई दादा, उस चिंगारी की फल हम आज देख रहे हैं। हमारी ही कर्म की बदौलत हमें कुफल मिले थे और कुफल से
हमें शुभ फल में कैसे परिवर्तित कर सके हम समय को, इसका ज्वलंत उदाहरण इष्ट के जीवंत रूप बाबा दादा हमें दिए। उसके बाद ही ये वेब सत्संग के शुरुआत बन गए और बनते बनते अब हम देख रहे हैं कि हमारे सभी के पास समय ही नहीं बचा है दुख, भय, ये सबसे पीड़ित होने का। आइडियल में माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये जब हम छोटे थे ये किताबों में पढ़े थे पर समझे नहीं सही मायने में। इसका विपरीत जब हम आज कर रहे हैं, इसका विपरीत जब हम आज कर रहे हैं तो ही हमें महसूस हो रहा है सही मायने में, सही ढंग से कि हाँ ये भी संभव है। ठाकुर हम सबको कहे है कि मोह मानुष बनने के लिए जो मधुमक्खी होते हैं वो इतना विपरीत परिस्थिति में भी फूल के अंदर से मधु को निकाल लेते हैं। तो ठाकुर भी कहते हैं कि माछी मानुष जो है यानी मक्खी, जो साधारण मक्खी है, वो गंदगी में बैठता है और गंदगी फैलाते हैं, और मधुमक्खी वो जहां भी बैठते हैं वहां से मधु ही ग्रहण करता है और एक फूल के साथ और एक फूल को प्रजनन के माध्यम से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हुए वर्धन भी कराते हैं। तो अभी का समय वैसा समय है जो हम सत्संगियों कर पा रहे, और ये वेब सत्संग के जरिए हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक्षित सत्संगी भी ये सब में अंश ग्रहण कर रहे हैं, और काफी ऐसे अधिक्षित सत्संगी मेरे से चर्चा करते हुए बोले हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं, एक बार हमने उसमें एंटर किए थे और ये ऐसा लगा कि ये नशा टाइप का है, बहुत अच्छा लगा मन को, और बाद में जब निकले तो ऐसा लगा कि दोबारा कब घुसेंगे, तो हमें जरूर और भी लिंक भेजिएगा। तो ये संभव हुआ है ये परिस्थिति के कारण। तो ये परिस्थिति भी ठाकुर की ही दान है ताकि हम और भी बढ़िया तरीके से जीवन वृद्धि को अपने जीवन में डाल सके। इष्ट की सारे चीज हम एक अलग नजरिया से देखते हैं। जाने पहचाने हुए सब चीज है, हमको सब मालूम है, बहुत जगह में हम सुनते भी है ठाकुर की कथा, लेकिन फिर भी हमारे जो व्यक्तित्व है उसमें इष्ट की विकास नहीं घटता है। ये क्यों होता है? ये इसी कारण होता है कि उसकी ज्वलंत रूप या जीवंत मूर्ति को हम अपना जीवन में दर्शन में लाने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति करता है ये, उस व्यक्ति में इष्ट प्रतिष्ठा होता ही होता है। और सही मायने में ठाकुर कह रहे हैं कि इष्ट प्रतिष्ठा अगर निजे के अंदर, अपने जीवन के अंदर करना है तो आचार्य केंद्रित हमें होना पड़ता है। जब हम सोचते हैं ठाकुर अलग है, आचार्य भी अलग सत्ता है, तो हम द्वितीय श्रेणी के कर्मी बन जाते हैं। ये कैसे? एक दिन शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में ये दृष्टि शुद्धता डाले थे परम पूज्यपाल बाबाई दादा ने। उनके ही समक्ष बैठे हुए कई सारे युवक पीढ़ियों के साथ। हम जानते हैं कि संगात संजाते श्रद्धा और श्रद्धा लाते हैं दृष्टि शुद्धता। तो ये युवकों ने इच्छा व्यक्त किया कि हम जरूर आपके साथ थोड़ा टाइम के लिए भी अगर हो हम बैठेंगे, आप थोड़ा हमारे साथ इष्ट चर्चा कीजिए। तो संगत किए उन्होंने सब ने, और जब गुरु के संगत करते हैं हम तब समझते हैं गुरु की श्रद्धा, उनकी प्रिय परम, उनकी परम पिता की ओर हम समझते हैं गुरु कैसे उनको श्रद्धा करते हैं, और वो श्रद्धा हमारे पे ट्रांसफर होता है।
हमारे जो चश्मा पहने हुए दृष्टि है, जिससे मान लीजिए कि ये पिंक कलर की चश्मा है, तो सूर्य को हम देखेंगे तो पिंक ही देखेंगे ना, सूर्य की रोशनी देखेंगे तो पिंक ही नजर में आएगा। जब इसको उतारेंगे तो ही हमारी दृष्टि शुद्ध बनेंगे। वो उतारने वाला काम संगत करने पर अपने ही सामने अपने आदर्श करते हैं। बाबा ने पूछे सभी को कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सत्यानुसरण में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की कर्मी, आप लोगों की नजरिया में जो आए हैं आप हमको व्यक्त कीजिए उदाहरण के सही। तो हर कोई कुछ ना कुछ बोले और बाबा सबकी बात बहुत धैर्य लेके सुने। बाद में उन्होंने कहा और कोई कुछ बोलेगा, तो सब एक साथ बोलते हैं उनको कि आगे दादा आप ही हमको मार्ग दर्शाइए, आप कुछ कह डालिए इस बारे में। तो बाबा बोलते हैं हम कहते हैं, बोलते शुरू करते हैं, हम कहते हैं जो व्यक्ति बोलते हैं कि ठाकुर को ही मानते हैं और किसी को मानते भी नहीं, उन पर प्यार भी नहीं डालते हैं, मेरे हिसाब से वो तृतीय श्रेणी की कर्मी है, क्योंकि उसने ठाकुर की विशालत्व को दर्शन ही नहीं किए, वो समझ ही नहीं पाए ठाकुर को सही मायने। जो व्यक्ति ठाकुर को भी मानते हैं और आचार्य को भी मानते हैं, पर दो अलग अलग सत्ता के रूप में, वो द्वितीय श्रेणी की कर्मी है, क्योंकि वो अभी तक दर्शन नहीं किए हैं आचार्य में ठाकुर को संपूर्ण रूप से। इसी कारण उन्होंने भी ठाकुर को सही मायने में नहीं पकड़ पाए। और वो व्यक्ति जो आचार्य देव में प्रति मुहूर्त में इष्ट को दर्शन करते हैं और इष्ट को मानते हुए ठाकुर को दर्शन करते हुए आचार्य की हर कुछ चीज परिपालन करके चलने की प्रयास करता है, वही सही मायने में ठाकुर को मानता है, वही सही मायने इष्ट केंद्रित है और वही है प्रथम श्रेणी की कर्मी। तो हमें समझना है कि हम कौन सा श्रेणी की कर्मी में है और हमें कौन सा श्रेणी की कर्मी होना चाहिए। ये समझ भी एक घटना की उदाहरण से हम आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहते हैं। आज हम आभारी है कि असिद्धा ने काफी दिनों से उनके साथ मेरा परिचय है, लेकिन आज उनके ही इनविटेशन की बदौलत मैं आप लोगों के सामने आ पाया हूं और मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं, खुशनसीब महसूस करता हूं कि आप लोगों के साथ मैं आज इष्ट को लेके चर्चा कर पा रहा हूं। आप लोगों से भी सीख रहा हूं बहुत कुछ। तो एक दिन आचार्य देव बैठे हुए अपने शुभ्र सज्जा बिस्तर में अपने ही नाट मंडप में, हम लोग सब भक्त जो है और मैं वहां पे बिना भक्ति के भक्त तो मैं भी बैठा हूँ सभी के साथ उनकी चरण तल में। अचानक हम लोगों की जो कानों में एक घुंघरू की आवाज आती है और हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि एक 20-21 साल की एक लड़की एक अद्भुत साज में, वो जीन्स पहनी हुई है और ग्रीन कलर की लिपस्टिक डाले हुए है, बालों को एक अद्भुत ढंग से बिखर के रखे हुए हैं, वो व्यक्ति ठुमक ठुमक करके आ रही है आचार्य देव की ओर। तुरंत ही हम लोग जो बैठे थे वहां से एक दादा मेरे साइड में ऐसे कोना डाल के कह रहे कि देखिए दादा, अगर इस किस्म की कोई लड़की अपने जीवन में आ जाए तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाए। तो एक निगेटिव एटमॉस्फेयर की चर्चा हो गई वहां। हम ऐसे देखे तो मुझे नजर में आया कि आचार्य देव जैसे खोए हुए हैं उस लड़की की ओर देख रहे हैं और सिर्फ उस लड़की को ही देख रहे हैं, एकदम स्थिर है उनकी आंखों। तो इमीडिएटली मैं भी आचार्य देव को देखने लग गया।
लड़की प्रणाम करके उठते ही आचार्य देव बहुत ही स्नेहल दृष्टि से कहते हैं, एदिके आए, मतलब आओ मेरे पास। एक सम्मोहनी शक्ति जैसे महसूस करते हुए वो लड़की चली जाती है। आचार्य देव के समक्ष जाके घुटने टेक के बैठती है और इतने ही प्यार से आचार्य देव उसकी बालों को सहलाते हुए कहते हैं, की सुंदर बोलते हुए हम सभी लोगों के तरफ देखते हुए आचार्य देव कहते हैं, ताई ना रे, की सुंदर ना। आप लोग कोहरा को महसूस किए हुए हैं, फॉग, बहुत ज्यादा फॉग, ये जो अभी आने वाले हैं दुर्गा पूजा और नवरात्रि के टाइम। तो ये कोहरा एकमात्र जब सूर्य किरण उसमें प्रवेश करता है तो ही ये कोहरा संपूर्ण रूप से मिटता है, इसके अलावा ये कभी मिटता नहीं। तो हमारे अंदर जो निगेटिव एटमॉस्फेयर की कोहरा जम रहा था, एक ही झटका में वो उनका जो एक ही बात, ताईना की सुंदर ताईना, एकदम तोड़ बड़ोड़ हो गया और एक साथ हम सब बोल के उठे, आगे खूब सुंदर। महसूस हुआ कि हमारे अंदर की खराबी की इतने आसान और इतने मधुर तरीके से उन्होंने चिकित्सा कर ली है। और चिकित्सा क्या, एकदम क्योर कर लिए। हम डॉक्टर्स तो ट्रीट करते हैं और वो क्योर करते हैं। ट्रीटमेंट हो गया, क्योर हो गया हम। इसके बाद नजर में आया कि उस बेटी को एक माँ लेके गई ऊपर में बाबा दादा की पत्नी बड़ा बौदी के पास। पूजनीय बड़ा बौदी के पास क्या हुआ तो मालूम नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे उसी टाइम में हम देख रहे हैं कि ये लड़की आ रही है और लग रहा है कि ये लड़की इतना शालीनता के साथ सज धज किए हुए है, साड़ी पहने हुए है, अपने बालों को इतना अच्छे तरीके से वो सही ढंग में रखे हुए है और लिपस्टिक भी इतना सोबर लगाए हुए है। देख के लग रहा है कि ये लड़की किसी की भी परिवार में जाएंगे तो उस परिवार में खुशहाली ही रहेगी, खुशहाली ही रहेगी। तो क्या ऐसी चीज था, ये लड़की बाद में पता चला ये सत्संगी है, क्या ऐसी चीज था, किस चीज का परस था कि एक 24 ही घंटा में एक सत्संगी लड़की जो इतने दिनों से ठाकुर का जयजन जाजन इष्टवृत्ति कर रहा है पर ठाकुर को समझ नहीं पा रहा है, वो पूरा परिवर्तित बन गया। क्या था वो? तो ये प्यार का पूरा कहानी जानने का उत्सुकता मुझ में आ गया। और आचार्य देव उठने के बाद जो माँ ये लड़की को लेके गई थी पूजनीय बड़बौदी के पास, उनको मैंने पूछा तो ये माँ कह रही है कि ये लड़की ऊपर जाते ही बड़बौदी के पास रो पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरा रंग थोड़ा सावला है, इसी कारण मैं हर टाइम एक अलग तरीके से सज धज करता था, सिर्फ इसीलिए कि कोई मेरे तरफ देखे, थोड़ा कुछ अच्छे बातचीत करे। पर हम देखते थे कि हर कोई व्यक्ति जो मेरे तरफ देख रहे हैं उनके मन में काम भाव नजर आ रहा है। और ऐसे हर टाइम देखते देखते मुझे ऐसे महसूस हो गया था कि शायद पुरुष जनसाधारण जो है सभी ऐसे ही है। यहाँ आने के बाद आचार्य देव के नजदीक एक ही बस प्यार की जो परस मुझे मिला, उस परस से एक ही मुहूर्त में सब कुछ मेरा तोड़ मरोड़ हो गया, मेरा दृष्टि शुद्धता हो गया। मैं समझ पाया कि ठाकुर कैसे होते हैं, मैं समझ पाया जीवंत ठाकुर को, और प्यार कैसे एक आदमी का जीवन परिवर्तित करता है ये अपने आप में महसूस कर पाया। तो ये लड़की में उतावला उतना भाव था जिस कारण आचार्य देव संपूर्ण रूप से अपना प्यार को दर्शन करवा दिए। अगर हम भी ऐसे उतावला बने तो इस लड़की की तरह हम भी परिवर्तित हो पाएंगे, हमारे जीवन भी ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे।
कहाँ पे परिवर्तित होंगे? इष्ट पे परिवर्तित होंगे। जिनके पास संगत करने से हमें इष्ट के अलावा कुछ और नहीं मिलता है, मंगल के अलावा और कुछ धंधा नहीं रहता है वहां पे, वही व्यक्ति अनुसरणीय है। ये ठाकुर जी कहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम की लीला समझ पाए कोई, अगर पुरुषोत्तम नहीं चाहे तो ये संभव नहीं। तो पुरुषोत्तम को लीला समझाने के लिए पुरुषोत्तम को ही दोबारा बेटा बन के आना पड़ता है। इसीलिए पूर्वज के जो भक्त को हम देखते हैं, संत कबीर के समय के था, वो थे संत दादू दास। ये दद्दू दास कहते हैं क्या, कली के अंत में एक बार और आएंगे, बाप बेटा बनकर लीला कर जाएंगे। तो ये बाप बेटा बनकर लीला जो है, ये संपूर्ण लीला ऐसे ही होता है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। रे आर्चर हाउजरमैन के बारे में हम सुने हैं, अमेरिका की प्रवीण भक्त, ठाकुर के अनुरागी शिष्य। जब ठाकुर की उम्र काफी हो चुका है, ठाकुर उस टाइम बातचीत ज्यादा नहीं करते थे। उस टाइम कुछ दिनों के लिए रे आर्चर हाउजरमैन, उनकी सेवा करने की अवसर उनको मिला था, ठाकुर जी की सेवा करने। अब ठाकुर के समक्ष बैठे हुए हैं, तो रे आर्चर हाउजरमैन देख रहे हैं कि ठाकुर उंगली डाल के उनको दिखा रहे हैं घोड़ेर घोड़ेर दिखे। वो जो पैडी, जो राइस पैडी होते हैं, उसका जो प्लांट होता है, उसको सुखा के हम छत बनाते हैं घर में, उसको खड़ेर घर कहते हैं बंगाल में। वो खड़ है, वो पेडी वाला चीज। तो खड़ेर घर की तरफ दिखा रहे हैं। तो पहले तो रे आर्चर हाउजरमैन सोचे कि बर्दा वहां पे है क्या नहीं है, ये शायद हमको दिखा रहे। तो देखते हुए रे आर्चर हाउजरमैन आश्वस्त होते, बोलते हैं हाँ बर्दा है वहां। ठाकुर कुछ नहीं कहते। कुछ टाइम के बाद ठाकुर दोबारा कहते हैं, ऐसे उंगली दिखाते हैं दोबारा। अब रे आर्चर हाउजरमैन को लग रहा है कि ठाकुर कह रहे हैं वहां जाओ। अब रे आर्चर हाउजरमैन ठाकुर को कहते हैं कि ठाकुर, मैंने क्या गलती कर डाला ठाकुर, कि आप स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, जगत के जो सृष्टिकर्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप कह रहे हैं मुझे कि आपकी समक्ष छोड़ के मैं बर्दा के वहां जाऊं, क्यों ठाकुर? अब ठाकुर मुंह खोलते हैं और अस्फुट कंठ में ठाकुर कहते हैं, ओई ओई आमी की ओई एकमात्र बुझाबार पारबेक नाने। मतलब वही है, हम क्या है सिर्फ वही समझा पाएंगे और कोई नहीं। उसके पास, बर्दा के पास जाने से ठाकुर क्या है यह हमें महसूस होता है। इस तरह बवाईदा के पास जाने से उनकी गुरु ठाकुर, उनकी गुरु जैसे आप उनके पिता में वो दर्शन करते हैं, कैसे दर्शन करना चाहिए, किस तरह की दर्शन के बदौलत हमें अनुसरण की प्रेरणा मिलेगा, वो हम समझ पाते हैं। हमारे जीवन इस तरह से इष्टमय हो, इष्टच्छल हो, यही हमारे साधना है, प्यार की साधना है हमारे पास कुछ टाइम है दादा, 5-10 मिनट असिद्धा? हाँ दादा, आप कंटिन्यू कीजिए, 5 मिनट तो आराम से है आगे दादा। अब देखेंगे, हम जो मनुष्य जाति है, हमें सबको मालूम है, छोटे से लेके एकदम पूरा विशाल को व्यक्तित्व तक हमको मालूम है कि हमारे जीवन अभी प्रेरित है, हमारे जीवन दुखित है। हम सही मायने में आनंद ढूंढते ही रहते जा रहे हैं, हमें आनंद नहीं मिल रहा है। कहीं कुछ मेडिटेशन के कोर्स कर लिए तो जितना टाइम किए उतना टाइम अच्छा लग रहा है, कहीं कोई हरि कथन सुन लिए, जितना टाइम सुने अच्छा लग रहा है, किंतु जब वहां से निकल के आ रहे हैं तो हमारे जीवन खुद ब खुद चले जा रहे हैं उसी पुराने माहौल में, जहां पे हम रह रहे के पचनशील पदार्थ यानी कि गंदगी बन रहे हैं समाज के लिए, पृथ्वी के लिए। इसी कारण हम देखते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा
जो हमें इस परिस्थिति से उद्धार करेगा। और उसका फल स्वरूप हमें मिलता है कॉमिक्स में, फिक्शन किताबों में, बैटमैन, सुपरमैन। हम सोचते हैं ऐसे ऐसे टाइप का कोई आएगा बैटमैन की तरह, स्पाइडरमैन, सुपरमैन की तरह, जो आकर हमें रक्षा करेगा, लेकिन ये होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ये जो समस्या है, समस्या की जड़ पे नहीं जा रहे। और ठाकुर कह रहे आध्यात्मिकता जो है वो केवल कारण को जानने से ही होता है, कारण को जानने से ही। तो कारण दर्शाते हैं हमारे पास ठाकुर। कारण क्या है? कारण है अप्रेम, प्रेम के अभाव। सब कुछ की जड़ है प्रेम के अभाव। मेरे ऊपर मेरा प्रेम का अभाव, मैं खराब बन रहा हूं। मेरा परिवार के ऊपर मेरा प्रेम का अभाव, परिवार खराब हो रहा है। परिवेश, समाज, राष्ट्र, पृथ्वी। और ये सिर्फ मनुष्य में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु पक्षी जो है, सब कुछ में ये जो चीज है ये अप्रेम बट रहा है। इसीलिए ठाकुर का रूप क्या है? परम प्रेम में। वो किसी और रूप लेके भी तो लीला कर सकते थे। वो परिपूर्णी है। जो हमारे प्रेम के अभाव है, वो प्रेम के अभाव को पूर्णता में डालने के लिए, ताकि हमारे अंदर भी वो ठाकुर प्रेम का मूर्ति जागृत हो। उसी कारण उसके रूप है परम प्रेममय। और उनके जीवन जो है ये 133 साल तक चल रहा है। हम कदापि ना सोच पाएंगे कि ठाकुर चले गए। कैसे हो सकता है? ठाकुर चले गए अगर हम कहते हैं तो आचार्य देव एक दिन लेटे हुए हैं और पंडित दा यानी कि ऋतिक आचार्य केष्ट प्रश्न भट्टाचार्य की सुपुत्र, वो कह रहे हैं कि जब ठाकुर थे तो उस टाइम ठाकुर ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अभी तो ठाकुर को नजर में नहीं आ रहे। और आचार्य देव लेटे हुए, आचार्य देव तुरंत उठ के बैठते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप पंडित दा? आप क्या कह रहे हैं? ठाकुर हर वक्त हाजिर है। मुझे तो नजर आता है ठाकुर के पास ही सब लोग आते हैं, ठाकुर से ही समस्या के समाधान लेके जाते हैं, और ठाकुर जीवंत है। तो इतना बुजुर्ग व्यक्ति है जो इतने किताबों में कितना कुछ ठाकुर की जीवनी के बारे में लिखे हुए हैं, और पंडित व्यक्ति है। ठाकुर स्वयं जिनको पंडित दा कह के पुकारते थे, वो गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य, उनको भी ये भ्रम आ गए। तो ये भ्रम कब आते हैं? जब हम संगत नहीं करते हैं। और जब हम आचार्य संगत करते हैं तो हम कभी भ्रमित नहीं होते। एज सिंपल एज दैट। हमें इतना तक अगर हम करें तो हमारे भलाई बुराई के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। कब हमारी बुराई छूट जाएंगे और कब उस जगह भलाई आ जाएगा, ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक उस तरह जैसे एक बाल्टी में नीला पानी है, जो कपड़े में डालने के लिए नीला होता है, वो थोड़ा डाला हुआ है तो नीला पानी है, तो उसको नील को कैसे सफा करेंगे? वो तो संभव नहीं है। संभव है अगर हम एक फ्लोइंग टैप वाटर जिसमें से पानी गिर रहा है, उस टैप वाटर के अंदर ये बाल्टी को डाल दे, तो बाल्टी का जो पानी है खुद ब खुद कब वो सफेद बन जाए, निर्मल बन जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और कैसे निकल गया ये नीला पानी, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे जीवन भी ऐसे होता है। जब उनकी संगत करते हैं, कंटिन्यूअस संगत में रहते हैं, तो यही होता है। कब मेरा बुराई चले जाते हैं और अच्छाई में हम भर जाते हैं, ये लोगों को पता चलता है, और प्रेरित होकर और भी लोग तब उद्दीप्त होते हैं। अब लोग अच्छा रहिएगा। ठाकुर जी अपने सभी के अंदर सुखी रहे, ये मेरा प्रार्थना है। आप सबके अंदर ठाकुर की चरणों में। जय गुरु मेरा। स्वरूप दा बहुत अच्छा बोले। आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। इतना अच्छे बोले कि हम मनमुग्ध हो गए। आप आए, थैंक यू सो मच स्वरूप दा। वी लाइक यू टू कम अगेन। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। स्वरूप दा, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे जय हृदय करेंगे त्रिलोकेशदा। त्रिलोकेशदा आप है? जय गुरु। हाँ, जय गुरु।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপন চাতুরে বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে বন ভবের আশা অযথা নামে করো রে রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে রয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপন চাতুরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। जय गुरु। एक विशेष घोषणा है। आगामी 15 सितंबर श्री परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का 133rd जन्म दिवस परिपालन किया जाएगा ई सत्संग का माध्यम से। सब लोग ज्यादातर उस दिन ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। अभी ध्वनि देंगे, सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। ध्वनि देंगे सुधीर वाला में था एंड बोशेदा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद जी की जय। परमाराध्य श्री वर्मा की जय। परमाराध्य श्री वर्मा की परमाराध्य श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की परमपाद श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की सत्संग की वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गन् देवतम वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।
सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु सबको जय गुरु। जय गुरु। अशोक जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु असिता जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सबाइके जय गुरु। জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু। আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি, বাঁকুড়া থেকে বলছি। जय गुरु जय गुरु जय गुरु अनिमा जय गुरु। अच्छा অসিতা জয় গুরু। খুব ভালো সৎসঙ্গ হলো অসিতা এই যে মিতালি প্রোগ্রামটা একদম দারুণ কাটায় কাটায় সৎসঙ্গ হয়েছে, এটা হলো। খুব খুশি হয়েছি। প্রোগ্রাম কাটায় কাটায় হয়েছে, थैंक यू दादा थैंक একদম यू টাইম মেনটেন হয়েছে, একদম টাইম মেনটেন হয়েছে। थैंक यू दादा थैंक यू। এইটা অনেক জায়গায় হচ্ছে না, কিন্তু এখানে মেনটেন হলো দেখলাম, খুব আনন্দ পেয়েছি আমি। ओ ठाकुर जी की दया है ठाकुर जी की दया। ঠাকুর দেয়া আমি ছত্তিশগড়ে ছিলাম। ओके दादा ओके ওকে ভালো থাকবেন। 15 সেপ্টেম্বরের টাইমটা জয় একটু গুরু। বলবেন? 15 সেপ্টেম্বরের প্রোগ্রামের টাইমটা একটু বলবেন? সেপ্টেম্বরে এই সৎসঙ্গ হবে 8টার সময় 8টার সময়। 8 PM 8 PM আমরা লিংক দিয়ে দেবো, আমরা লিংক গ্রুপে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে ধন্যবাদ। ওকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু প্রণদা জয় গুরু জয় গুরু। খুব ভালো সৎসঙ্গ হলো জয় গুরু জয় গুরু দাদা। অটল ভাই अटल भाई हाँ जय गुरु बोले दादा। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है अभी भी। हेलो अटल भाई रिकॉर्डिंग